कि कोई भी चीज़ें ना परमानेंट नहीं है। कितना भी छोटा सेटअप हो, आज कितना भी ख़राब बज रहा हो और कितना भी बड़ा डीजे वाला हो, वो कितना भी अच्छा बज रहा हो, अच्छा वाला के साथ एक दिन बुरा वक्त ज़रूर आएगा और बुरे वाले के साथ एक दिन अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 बेस के सेटअप का, कि 12 बेस के सेटअप में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। बहुत लोगों का रहता है सर डिजिटल ले या मैनुअल ले, इतना सारा सामान आपको कंपलसरी है एक अच्छा सा डीजे का प्रोग्राम या झांकी सेटअप में कंपटीशन लेवल में काम निपटाने के लिए। ये टॉप 5 के जो आपको डीजे मिलेंगे ना रोड शो में, जिनका नाम चलता है, जिनको भी आप समझते होंगे, उनके पास अधिकतर समझ लो अभी तक 1200 से 1500 वाट तक के ही स्पीकर है। क्या होता है कि जब डीजे का काम कर रहे हैं, आप साउंड का काम कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि वो बहुत अच्छा चलते रहेगा, रोज़ मज़ा आएगा। मतलब क्या ऑर्डर आज का निपटा, ऐसा धूम मचाए, बवाल मचा दिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरे यार बुकिंग अच्छा नहीं गया, कस्टमर सही नहीं था, किसी वजह से लेट हो गया, या किसी वजह से कोई स्पीकर ख़राब हो गया, मशीन ख़राब हो गया। तो ये जो फेस होता है ना, वो काफ़ी मायने रखता है एक डीजे वाले के लाइफ में। मैं बता रहा हूँ कि कोई भी डीजे वाला परमानेंट ना राइट ऑन टॉप नहीं रहता है। वो उसकी लाइफ में ना कभी अभी भी जितने भी बड़े ब्रांड हैं वो अपने जगह में ज़्यादा नहीं तो पूरा, मतलब जैसा शेयर मार्केट को आप जानते हैं ना कि वो इस तरीके से होता है। कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर आप देखना ये इस तरीके से नीचे चले जाते हैं, फिर वो उठ के बाउंस बैक एक समय ऊपर बिल्कुल जाता है। वैसे ही कुछ जीवन है और बिजनेस है। कभी कभी होगा क्या, इतना नुकसान होगा, इतना लॉस होगा, स्पीकर बार बार जल गए, तार टूट गया, कुछ भी, तो उस समय में मन में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि यार ये काम ठीक नहीं है क्या, मेरा स्पीकर सही नहीं है क्या, मेरा वायरिंग सही नहीं है क्या, क्या हो गया, ये दुनिया भर की बातें वो सोचने लगता है। और आखिर में क्या होता है कि वो निराश होकर अपना सामान बेच देता है, कई लोग व्यापार बंद कर देते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन ये जो धंधा है हमारा, डीजे का धंधा, व्यापार, बिजनेस, जो भी है आप इसे बोलते हो, चाहे अपना पैशन बोलते हो, तो आप एक चीज़ को आप अच्छे से समझ लो कि कोई भी चीज़ें ना परमानेंट नहीं है। कितना भी छोटा सेटअप हो, कितना भी छोटा, आज कितना भी खराब बज रहा हो और कितना भी बड़ा डीजे वाला हो, वो कितना भी अच्छा बज रहा हो, अच्छा वाला के साथ एक दिन बुरा वक्त ज़रूर आएगा और बुरे वाले के साथ एक दिन अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। इस बात को आप गार्ड बांध के हाथ में रख लो, अपने जहन में रख लो और परिस्थितियों के सामने हारिए मत। इंतज़ार कीजिए, कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए कि कहाँ गलती रह गया और उस गलतियों को सुधार के फिर से आगे बढ़िए। वो दिन दूर नहीं जब आप फिर से अच्छा काम करने लगेंगे, आपका नाम अच्छा चलने लगेगा और आप एक अच्छे बिजनेस में शामिल हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरा नाम है अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं डीजे विद प्रशांत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 बेस के सेटअप का, कि 12 बेस के सेटअप में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, क्या चीज़ें हमको ज़रूरत में लगेगी, ये पूरी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो जो लोग सीखने के प्रोस्पेक्टिव से है, जिनका मेंटालिटी है कि वो सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। वीडियो जितना भी लंबा हो, मेरी ये गारंटी है कि आपको बोर कहीं भी नहीं लगेगा इस वीडियो में। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए, और जो भाई पहले से जानता है उनके लिए तो कोई बात है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कि 12 बेस के एक सेटअप में या तो फिर एक झांकी सेटअप में, इसको नाम दे देते हैं 12 बेस सेटअप, इस तरीके का करते हैं। 12 बेस वाले में भी 2 टाइप के होते हैं, तो लेकिन आज हम सीधा बात करेंगे लार्ज सेटअप की। 12 बेस वाला एक जो सेटअप है, झांकी सेटअप, उस पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक अलग से वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा कि 12 बेस का सेटअप में आपको क्या ज़रूरत होना चाहिए। सिर्फ 12 बेस का ऐसा सेटअप जो कि आप किसी विसर्जन में या किसी रैली में या शादी बारात में आप जिस 12 बेस का काम कर सकते हो, उसकी एक पूरी डिटेल वीडियो मैं आपके लिए इस वीडियो के बाद लेके आऊँगा। आज हम समझते हैं कि झांकी सेटअप जो है या 12 बेस सेटअप, ऐसा 12 बेस को झांकी सेटअप नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी 18 बेस का भी रिक्वायरमेंट होता है, कुछ जगह चलाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी
मैक्सिमम सेटअप वाले लोग जो है वो 12 बेस के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपका बजट है तो आप 18 बेस तक इसमें जा सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्टियाँ अभी भी है, कुछ जगह ऐसे भी है जिनमें 18 बेस की ऑर्डर अभी भी आ रहे हैं और कुछ डीजे वाले कर ही रहे हैं। तो बात आती है सबसे पहले बेस की कि वो कितने होने चाहिए आपके पास। तो हम 12 बेस का एक एवरेज मान के चलते हैं कि आपके पास कम से कम 12 बेस होना चाहिए। दूसरा है, झांकी में गाड़ी के आपको आगे और पीछे दोनों तरफ जो है टॉप लगाने की ज़रूरत होती है। तो टॉप एक तो कंपलसरी है मेरे हिसाब से। एक अच्छा सेटअप होने के लिए गाड़ी के सामने भी जिस तरफ बेस रखा हुआ है और गाड़ी के पीछे तरफ भी टॉप होना चाहिए। गाड़ी के पीछे तरफ मतलब जिस तरफ ड्राइवर है उस तरफ लाइनरें भी रखा जा सकता है, लेकिन हम उसको टॉप की ही कैटेगरी में लेके चलते हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छे सेटअप में 4 टॉप का होना ज़रूरी है सामने और 4 टॉप होना चाहिए पीछे। इसको आप 4+4 मतलब टॉप या लाइनरे का भी कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। तीसरे चीज़ जो है लाइनरे। अगर ये लाइनरे आप डुअल लगाते हो तो मान के चलिए 6 से 8 पीस आपको डुअल लाइनरे की आवश्यकता होगी, और सिंगल अगर लगाते हो तो 8 से 12 सिंगल लाइनरे की आवश्यकता होगी। चौथी चीज़ जो ज़रूरत आपको पड़ेगी मॉनिटर की। जब आप प्ले करोगे झांकी में बड़े प्रोग्राम में जहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो आपका डीजे प्ले करेगा उसको उसके खुद के फीडबैक के लिए मॉनिटर की आवश्यकता होगी। तो ये कम से कम 2 पीस आपका मॉनिटर लगेगा। ये आपके साउंड में जो रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं ये इतना आपको लगना है। एम्पलीफायर और मिक्सर ये सब तो आप जानते ही है। एम्पलीफायर जैसा आपने लगाया हुआ है सामान, उसके ही हिसाब से आप अपना बजट में लेके चलेंगे या ख़रीद के चलेंगे। छठवा, एक मिक्सर, एक अच्छा मिक्सर जिसका आउटपुट बढ़िया हो, साउंड क्रेक ना हो, बड़ा साउंड चलेगा। इतनी सारी क्वांटिटी में आपको सामान लगाना है, रात भर चलना है, तो कई मिक्सर गर्म होने के बाद, हीट होने के बाद अपना जो रिस्पॉन्स है, परफॉर्मेंस है, वो चेंज आता है उसमें। कई बहुत बेकार हो जाता है, कई एवरेज रहता है। तो आप एक एक्सपीरियंस होल्डर से, या आपको अगर एक्सपीरियंस है तो एक बार मिक्सर बेस्ड ज़रूर आप पसंद करेंगे कि कौन सा मिक्सर चाहिए। सातवां होता है क्रॉसओवर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बहुत लोगों का रहता है सर डिजिटल ले या मैनुअल ले। आप दोनों में से ले सकते हो भाई, जो आप हैंडल कर सकते हो ना ईज़िली, मतलब उसको आपको किसी एक्सपीरियंस आदमी की ज़रूरत मत पड़े। आप ध्यान दो कि आप कहीं अपने शहर से 150-200 किलोमीटर या उससे भी कहीं ज़्यादा हो, या कहीं पे भी हो, एट अ टाइम में आपके पास क्या सपोर्ट हो सकता है। हो सकता है किसी इंजीनियर के थ्रू, कुछ ही अच्छे आदमी के थ्रू आपने कुछ सेट कराया है, मान लो सेटिंग में कुछ ख़राबी आ गई, मान लो वो ख़राब हो गया, कुछ भी हो सकता है, टेक्निकली चीज़ें हैं। तो डिजिटल क्रॉसओवर आप चला रहे हैं तो अच्छा है। बैकअप में आपके पास कम से कम एक मैनुअल क्रॉसओवर होना चाहिए। आठवां जो चीज़ है, एक स्प्लिटर होना चाहिए। बहुत लोग इसे डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से भी बोलते हैं। एक स्प्लिटर या डिस्ट्रीब्यूटर आप इतना खरीद सकते हैं। इतना सारा सामान आपको कंपलसरी है एक अच्छा सा डीजे का प्रोग्राम या झांकी सेटअप में कंपटीशन लेवल में काम निपटाने के लिए। रही बात बेस की वाटेज, लाइनरे की वाटेज, टॉप की वाटेज, तो वो आपके बजट और आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का टेस्ट आप अपने सेटअप में चाहते हैं। बहुत लाउड चाहते हैं या बहुत मीठा चाहते हैं, या मिक्स टाइप का कुछ चाहते हैं कि मेरा सेटअप अच्छा भी बजे और क्वालिटी भी मेंटेन रहे, तो उस टाइप का सेटअप आप करते हैं। इसमें क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है और आउटपुट भी थोड़ा अच्छा आता है, मिक्स टाइप का साउंड आता है। उसमें 1200-1500 वाट के वाट के ऊपर का आपको स्पीकर का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि जितने भी ब्रांडेड डीजे है छत्तीसगढ़ में जिनको आप समझते हैं, चाहे कोई भी आपके ज़ुबान में जो भी नाम होगा,
मैं ये बात आपको कंफर्म बता रहा हूँ, पहले से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर, ये टॉप 5 के जो आपको डीजे मिलेंगे ना रोड शो में, जिनका नाम चलता है, जिनको भी आप समझते होंगे, उनके पास अधिकतर समझ लो अभी तक 1200 से 1500 वाट तक के ही स्पीकर है। अब उसके बाद जितने भी है उनमें से कुछ लोगों ने 1500 से 2000 वाट तक का स्पीकर किसी किसी के पास है, सबके पास नहीं। मैक्सिमम आप समझ सकते हो कि रेशियो 1500 से 1200 तक के वाट में है। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है ये बढ़ जाए। अब बात करेंगे इसको चलाने के लिए किस टाइप की पावर की हमको ज़रूरत पड़ती है। 2000 वाट के लिए भी बात करेंगे। अगर 2000 वाट अगर आप ले भी रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या वाटेज का हमको लेना चाहिए। कमेंट आप लोग बिल्कुल करना कि वो वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, कि कितने वाट का आपको स्पीकर लेना है, हम में ऐसी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स है जिसके हिसाब से हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमको कितने वाट का स्पीकर लेना है। तो अभी हम बात करेंगे पावर की। सेटअप तो आप लोग ले लिया, पावर कितने करंट की हमको ज़रूरत पड़ेगी, या तो फिर जनरेटर आप कह लीजिए, या फिर डीजी जिसको बोलते हैं जनसेट, साइलेंट जनरेटर जिसको डीजी भी कहते हैं। तो पावर जितना आपको सामान लिखवाया है उसके अलावा आपके सेटअप में आप ध्यान देंगे कि और क्या क्या लगने वाला है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एवरेज, जैसे कि आप 12 से लेके 24 तक या मैक्सिमम 30 सार्फी तक का एक सेटअप लगाते हैं आपके साउंड के साथ। हम एवरेज में ही बात करेंगे, इससे ऊपर नीचे आप जो करते हो उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन खुद कर सकते हो। अगर 12 से लेके 24 या 30 सार्फी तक के जाते हो, 2-4 ब्लेंडर आप अगर लगाते हो, ये मैं बात कर रहा हूँ एक अच्छे सेटअप में। ऐसा तो आप ब्लेंडर और बढ़ा सकते हो कि चीज़ को अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन एक स्मूथ आपका जनरेटर परफॉर्म करे, आपके सेटअप में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, इसके लिए ये हम ब्लेंडर जो लिखे हैं, अगर 4i है तो इतना है, अगर 2i है तो आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं, मतलब 2 गुना कर सकते हो। अगर 2i का है तो आप 4 से 8 लगा सकते हैं। फॉग मशीन जो है 2 से 3 आप लगा सकते हो, आपके वाटेज के ऊपर है। ये 2000, 1500, 2500 वाट तक का आप फॉग मशीन इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा आता है लेज़र, जो कि उसका उतना ख़ास वो नहीं है, फिर भी आप जो मर्जी 2, 3, 5 ऐसा लेज़र आप अपने सेटअप में लगा सकते हैं। आपके अगर बजट है, पार्टी का बजट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बात कर रहा हूँ पावर के हिसाब से, हमारे पास कितना पावर है तो उस पावर में हमको कितना कितना सामान लोड डाल के चलाना चाहिए, जिससे हमारा सेटअप रात भर अच्छा चले और सही तरीके से परफॉर्म भी करे। इससे ज़्यादा भी डाल देने से चलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़ा कमी आएगा। ये ठीक उस तरीके से हम समझ सकते हैं जैसे कि किसी गाड़ी की 4 व्हीकल की हम बात करें तो मान लो 2 टन पासिंग है, 3 टन में भी चलेगा ना, वो नहीं, गाड़ी मना नहीं करेगा कि हम नहीं चलेंगे, लेकिन आप जानते हो उसमें क्या परेशानी हो। वो 4 टन लोड पे भी चलेगा, लेकिन एक ड्राइवर को और एक गाड़ी के मालिक को अच्छे से पता है कि ओवर कैपेसिटी, ओवरलोडिंग पे गाड़ी के साथ क्या होने वाला है। तो यही हम बात करें पावर के साथ वो क्या होने वाला है। एलईडी पावर या तो फिर जो भी है ये 12 से लेके 24 पीस जो भी है आप इसे समझो। अभी नया जैसे चल रहा है एलईडी पिक्सल बार है, या तो फिर पार एलईडी है, या तो फिर स्ट्रोब है। अभी एक स्ट्रोब लाइट भी आया हुआ है जो लोग जानते हैं। ये हो गया लाइट में आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इतना सामान है तो आपको क्या लगता है कितने केवी का जनरेटर आपके पास होना चाहिए?
अच्छा, पुराने वीडियो में एक सवाल पूछा था शायद कि कितनी फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए अगर साउंड हम चला रहे तो कितने का फ्रीक्वेंसी में हमारा जनरेटर सेट होना चाहिए, उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर देंगे। पावर की हम बात कर रहे थे, कम से कम आपके पास 82.5 kVA का एक जनसेट होना चाहिए। अगर आपके पास 125 है तो वो भी उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोगों का जवाब आएगा कि सर इतना सेटअप तो हम अपना ये 62 kVA में भी चला सकते हैं। बिल्कुल आप चला सकते हैं। कुछ लोग चलाए भी होंगे, अनुभव भी किए होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए जब आप 62 kVA के एक जन सेट पे, मैंने अभी जो पहले बताया इतना सारा सामान जब आप रन करोगे और 82.5 kVA या 125 kVA के जनरेटर में जब आप उसको रन करोगे कि तो साउंड में परफॉर्मेंस में कितना अच्छा होता है, कितना मार्जिन आता है, ये आप भली भांति जान पाएंगे। तो जो ऐसा सोचते हैं कि चल जाता है चलेगा करके, वो चला सकते हैं। लेकिन मैं आइडियल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ कि किस ऑप्शन पे आप ये जा सकते हैं कि आपको कितना ज़रूरत है। तो आप 82 से 82.5 kVA से 125 kVA तक का ऑप्शन रख सकते हैं। अब बात आती है बजट की कि इस सेटअप को करने के लिए हमारे पास बजट कितना होना चाहिए। अगर यही वीडियो रहता ना कि जंगल में फंस गए, 24 बेस में फलाना का 60 टक्कर, तो आज 40 बेस लगाया, तो ये वीडियो 10 गुना ज़्यादा लाइक जाता और 10 गुना ज़्यादा लोग इसको देखते। कहने का मतलब ये, हमारे लाइन पे जुड़े हुए लोग ना इंटरटेनमेंट पर्पज़ से ज़्यादा है, उनको देखना ज़्यादा अच्छा लगता है कि कौन डीजे कैसा बजा रहा है, क्या बजा रहा है, या कैसा उसने लाइट किया। दूर सी चीज़ों को ध्यान, टेक्निकल और इकोनॉमिकल चीज़ें पे या फंडामेंटल स्ट्रेटजी हमारी क्या रहे जिसमें हम अपने बिजनेस को अच्छा करें, उस पर ध्यान थोड़ा कम है। वो जंगल में फंस गया, कीचड़ में धंस गया। हाँ, ये वीडियो अगर किसी ने बनाया हो कि दलदल में क्यों फंस गया, जंगल में क्यों फंस गया, तो आप ज़रूर आप देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे वीडियोस में देखा हूँ यूट्यूब में, पहाड़ जैसे एकदम छत वत घर से इतना बड़ा बड़ा डीजे रहता है, उसको व्यूज़ काफ़ी ख़तरनाक रहते हैं। एक वीडियो में किसी हमारे प्रोडक्ट पे भी काफ़ी सारा वीडियो है जो 4-8 बेस चल रहा है, उसमें ईंट हाल जा रहा है, मतलब पत्थर हिल जा रहा है, तो काफ़ी उसके व्यूज़ गए हैं। वो देखो, देखने मना, लेकिन जब आपके काम की चीज़ें हो ना, कंटेंट अच्छा हो, मेरा ही वीडियो की बात नहीं करूँगा, जब भी आपको ऐसा कुछ फ्रेश मिले यूट्यूब पे या किसी प्लेटफॉर्म पे जिसमें आप सीख सकते हो, तो उसको देखो ज़रूर। देखने में कुछ नहीं जाता है। हो सकता है 15-20 मिनट का वीडियो 20 मिनट चला गया, 5 मिनट का है तो 5 मिनट, 1 मिनट का रील का है तो रील में चला गया। लेकिन नई नई चीज़ों को जब आप सीखेंगे ना, तो आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएंगे। और बिजनेस स्मूथली रन करेगा मतलब ग्रो अच्छा करेगा मतलब इनकम अच्छा जनरेट होगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी होंगी। खैर छोड़िए वो बात को, हम बात करने वाले थे कि बजट के बारे में, कि इन सेटअप में बजट क्या लगेगा। सबसे पहले हम साउंड, एक तो साउंड हो गया, दूसरा हो गया लाइट्स का, और तीसरा हो गया जनरेटर का। चौथा भी बता देते हैं, कई लोग बड़का लोग हैं भैया, गाड़ी वाड़ी भी खरीद सके तो गाड़ी का। 4 चीज़ें हैं जिसमें कि आपकी सेटअप कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहला साउंड की अगर बात करें तो जो सेटअप मैं आपको बताया हूँ वो आप मान के चल सकते हैं, कम से ज़्यादा तक का बात करेंगे 12 लाख रुपए से लेके 16 लाख रुपए तक। इससे कम में भी हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है नहीं हो जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर झांकी वाले सेटअप का, कंपटीशन टाइप का सेटअप का, इसलिए हमने ये बजट को लेके चला है। चाहे तो हम इससे लोअर साइड पे भी जा सकते हैं कि क्या हो सकता है, तो अगर जाना है तो उसके लिए भी है ऑप्शन, ऐसा नहीं है। लाइट आप मान के चलो, ये लेज़र और सब चीज़ करने में 15 से लेके 20 लाख का बजट इसका चला जाएगा। जितनी लाइट के बारे में हमने बात किया है उतना आराम से जाएगा। और कम करे
तो ये 12 लाख समझ सकते हैं, लेकिन 15-20 लाख एक हेल्थी है, क्योंकि आप झांकी में जब जाते हैं तो एक रोल आपका अलग हो जाता है कि हमको अच्छा करना है, क्योंकि काफ़ी सारे डीजेस वाले वहाँ होते हैं। जनरेटर आप मान सकते हो 6.5 लाख से 8,80,000, मतलब अप्रॉक्स 9 लाख रुपए तक आप समझ सकते हैं। इतने में आपको नया जनरेटर, साइलेंट जनरेटर आएगा। गाड़ी की बात करें, हम सारी नए चीज़ों की बात कर रहे हैं। गाड़ी में आप मान के चल लीजिए झांकी के हिसाब से आपको 18 लाख से लेके 25 लाख तक की गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। गाड़ी कैसा होना चाहिए, गाड़ी में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, वो सब का वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तो वो भी हम बनाएंगे आने वाले समय में, कि किस तरीके का हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों से पहले आपको ज़रूरत है एक्सपीरियंस की, अनुभव की। अगर आपको नहीं है तो ऐसे किसी व्यक्ति की जो कि ये सब अनुभव उसके पास है, या ऐसे गुरु की जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा सके। एक अच्छे साउंड ऑपरेटर की। और काम करने के लिए झांकी में कम से कम आप ये मान के चलो, इस टाइप का आपको चलाना है तो 8 लड़के कम से कम होना चाहिए, 8 से 10 आप स्टाफ समझ सकते हैं आपके पास होने चाहिए। मैन पावर, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में कि हमारे पास सेटअप आ गया, सब हो गया, ऑर्डर कैसे लेना है, क्या क्या कंडीशन हमको ध्यान में रखना चाहिए, कैसे कस्टमर से, मतलब हमारे ग्राहक जो हमको बुकिंग देंगे उनसे बात करना चाहिए, कैसे हमको ऑर्डर की तैयारी करनी है, और कैसे अपना काम निपटा के सही तरीके से आना है। आने वाले वीडियो में इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। फिर यार अगला वीडियो कंटेंट आप बताएंगे कि क्या कंटेंट में आप वीडियो चाहते हो। जो भी कंटेंट हमको ज़्यादा लगेगा कि इसमें हमारा आ रहा है, उस पे ऊपर हमारा वीडियो रहेगा। नहीं तो हमारे पास तो टॉपिक है ही कि साधारण से जो 12 बेस का सेटअप होता है, जो बारात में या साधारण विसर्जन में चलता है, इतना लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, उसमें आप कितना बजट लेके चल सकते हो, ये आने वाली वीडियो में हम समझेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डीजेस विद प्रशांत के साथ।